वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेस, यानी उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। उत्तल पृष्ठ जो है वह एक कांच का बना हुआ गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है। जब कांच के बने हुए गोलीय पृष्ठ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। अगर जिस भाग में अपवर्तक फलक पर अगर प्रकाश किरण आपतित करेंगे वो बाहर की ओर उभरा हुआ हो तो उसको उत्तल पृष्ठ, और गोलीय पृष्ठ के जिस अपवर्तक फलक पर अगर प्रकाश किरण आपतित करेंगे वह पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है तो उसे अवतल पृष्ठ कहेंगे। तो किस प्रकार से दोनों पृष्ठ होते हैं और इस पृष्ठ से रिलेटेड वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और चिन्ह परिपाटी क्या है इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान के चलिए यह एक कांच का बना हुआ गोलीय पृष्ठ है। इस कांच के बने हुए गोलीय पृष्ठ पर ये इसका केंद्र ले लेते हैं O, और ये इसका व्यास है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो जाएगा त्रिज्या। जब इसको मान लीजिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमको ये दो भाग प्राप्त होगा। क्योंकि ये मान के चलिए ये इसका अपवर्तक फलक है और मध्य भाग जो उसका ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, जब प्रकाश किरण इस भाग पर आपतित हो गई तो चूंकि ये बाहर की ओर उभरा हुआ है अतः इस भाग को उत्तल पृष्ठ कहा जाता है। अब मान के चलिए प्रकाश किरण जो है अगर इस भाग में आपतित होगा, चूंकि अपवर्तक फलक जो है वह अंदर की ओर दबा हुआ है अतः इस भाग को अवतल पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है, अब इसके पश्चात चूंकि ये गोले का भाग है और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है अतः उत्तल पृष्ठ में वक्रता त्रिज्या जो है वह अंदर की ओर प्राप्त होता है, जबकि अवतल पृष्ठ में वक्रता त्रिज्या वह बाहर की ओर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से है। इसके बाद देख लेते हैं अपन चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में क्या देखना है, देखिए सबसे पहले अपन एक चतुर्थांश बना लेते हैं। इधर को प्लस एक्स लेते हैं, इस साइड माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस वाई और यहाँ पर माइनस वाई। यहाँ पर हम लोग ये इसका मूल बिंदु है जिसको ध्रुव से दर्शाते हैं। दो पृष्ठ ले लेते हैं, अवतल और उत्तल। चूंकि अवतल पृष्ठ है तो देखिए इस ओर जितना भी भाग है वो माइनस एक्स का है, यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में। तो इस ओर जो अपन चिन्ह लेंगे उसको निगेटिव से शो करेंगे, यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो जितनी भी दूरियां हैं वो ऋणात्मक। चूंकि देखिए अवतल पृष्ठ है और इस ओर जिसका वक्रता त्रिज्या पाया जाता है अतः अवतल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है। इस ओर जितनी भी दूरियां हैं जी आपतित किरण की दिशा में वो प्लस एक्स तरफ का है, तो इस कारण से यहाँ पे जितनी भी अपन दूरियां नापेंगे वो सब पॉजिटिव होगा, यानी आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होता है। क्योंकि उत्तल पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या इस ओर पाया जाता है अतः उत्तल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या का मान धनात्मक, और ये मध्य भाग है जिसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार अगर मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां हैं वो धनात्मक होगा y के लिए, और मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी दूरियां नापेंगे वह माइनस वाई का क्षेत्र है अतः यहाँ जो नापी गई दूरियां उन सबको निगेटिव लेते हैं। इस प्रकार से चिन्ह परिपाटी है। आगे हम लोग उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र का निर्माण करेंगे जिसमें अपने को चिन्ह परिपाटी की अवस्था होगा। तो अब देख लेते हैं डिटेल में रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, यानी उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। इसके लिए कांच के बने हुए एक उत्तल पृष्ठ ले लेते हैं अपन। ये कांच का बना हुआ एक उत्तल पृष्ठ है। क्योंकि ये कांच का बना हुआ है अतः यह सघन माध्यम का काम करेगा, और इधर वायु है जो विरल माध्यम का काम करता है। यह मुख्य अक्ष ले लेते हैं और ये कांच का बना हुआ एक पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक जो है इसको अपन न्यू से शो करते हैं। देखिए ये मुख्य अक्ष है और क्योंकि प्रकाश किरण इस उत्तल पृष्ठ के इस भाग से आपतित हो रहा है तो ये वाले भाग को ध्रुव से दर्शाते हैं और इसको एस पी एस दे, ये इसका अपवर्तक फलक है। तो उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र ज्ञात करने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि मुख्य अक्ष पर एक वस्तु जो है जिसको बिंदु वस्तु लिया जाता है तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों मुख्य अक्ष के साथ अल्प कोण बनाती है। तो यहाँ पर देखते हैं मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार का ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को लेते हैं।
ये वस्तु O से निकलते हुए प्रकाश किरण अपवर्तक फलक HP पर आपतित होता है। यहाँ पर बिंदु A पर मान लीजिए आपतित होता है और यहाँ पर एक प्रकाश किरण जो है इस बिंदु A पर आपतित होगा और मान लो यह सीधा चला जाता है, सीधा चला जाएगा अर्थात यह वक्रता केंद्र से होकर जाता है। अगर अपवर्तक फलक पर कोई प्रकाश किरण आपतित होता है और वह सीधा चला जाएगा तो यह वक्रता केंद्र से होकर जाता है और यह अभिलंब का काम करेगा। तो अपने को पता है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अतः अभिलंब की ओर झुक जाएगा और यहाँ पर ये इसका प्रतिबिंब यानी इमेज प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर कितने एंगल कौन कौन से बनते हैं। मुख्य अक्ष और आपतित किरण के मध्य एक कोण बनता है जिसको अल्फा से शो करते हैं। उसी प्रकार से ये आपका अपवर्तित किरण है और मुख्य अक्ष के मध्य जो कोण बनता है उसको बीटा से शो करते हैं। उसी प्रकार मुख्य अक्ष और ये आपका वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, यहाँ पर जो कोण बनता है उसको थीटा से शो करते हैं। और अपने को पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं और ये आपका अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको अपवर्तन कोण R से शो करते हैं। इस प्रकार से ये आपका किरण आरेख जो है कंप्लीट होता है। अब देखते हैं उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र। तो किसी भी पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र ज्ञात करने के लिए स्नेल के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं स्नेल के नियम से माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपने को पता है स्नेल के नियम से माध्यम के अपवर्तनांक का फार्मूला होता है आपतन कोण का साइन अपान अपवर्तन कोण का साइन। इस प्रकार से स्नेल का नियम है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। यहाँ पर अगर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान अल्प है तो यहाँ लिखेंगे यदि आई व आर के मान अल्प है तो आई की जगह में केवल साइन आई की जगह में केवल आई लिख सकते हैं और साइन आर की जगह में केवल आर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा न्यू इज इक्वल टू आई अपान आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आई इज इक्वल टू न्यू आर। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर आई और आर का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए आई का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। ये जो आपका हमारे पास एक तो त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज OAC। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज OAC में देखिए त्रिभुज OAC में अपने को मैथ का एक प्रमेय होता है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए इस त्रिभुज OAC में ये बाहर की ओर बनने वाला कोण है आई, इससे सुदूर अंतः कोण कौन कौन सा हो जाएगा अल्फा और थीटा। तो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा अर्थात आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। इसी प्रकार से आर का वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज AIC को लेते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AIC में। तो यहाँ देखिए बहिष्कोण वाले नियम से किसी त्रिभुज का बहिष्कोण यानी थीटा उससे सुदूर अंतः कोण आर और बीटा के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। चूंकि अपने को आर का वैल्यू चाहिए तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो आर इज इक्वल टू थीटा और बीटा इधर आकर माइनस बीटा। तो इस आई व आर के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख सकते हैं आई व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में हमारे पास है आई। तो आई की जगह में हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू म्यू। फिर उसके बाद है आर। तो आर की जगह में अपन लिख सकते हैं थीटा माइनस बीटा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब अपने को पता है गणित का एक फार्मूला होता है कोण इज इक्वल टू चाप अपान त्रिज्या। तो यहाँ पर देखते हैं कोण इज इक्वल टू चाप अपान त्रिज्या से इस फार्मूला से हमारे पास जो कोण है अल्फा थीटा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास देखिए कोण है अल्फा।
तो कोण बराबर चाप P से ये चाप है और त्रिज्या P से O होगा। दूरी हमेशा याद रखिएगा ध्रुव से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चाप की जगह में लिखेंगे PA और त्रिज्या हो जाएगा PO। ये अल्फा का वैल्यू पता चल गया। अब इसके बाद थीटा का वैल्यू, तो देखिए ये थीटा कोण है, चाप हो जाएगा PA और त्रिज्या हो जाएगा P से C। इसके बाद अगला कोण देख लेते हैं अपन बीटा। तो बीटा के लिए देखिए चाप यही रहेगा PA और त्रिज्या हो जाएगा यहां से PI। इस प्रकार से अल्फा थीटा और बीटा का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। कोण अल्फा थीटा व बीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में यहाँ क्या दिख रहा है, अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू है PA/PO प्लस थीटा। तो थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, PA/PC इज इक्वल टू म्यू और ब्रैकेट अंदर में थीटा। तो थीटा की जगह में PA/PC फिर माइनस बीटा। तो बीटा का वैल्यू दिया है यहाँ पे PA/PI। तो यहाँ पर देखिए PA और PA दोनों जगह से अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1/PO, यहाँ पर देखिए PA कॉमन निकला तो 1/PC इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए PA कॉमन निकला है तो यहाँ पर म्यू बचेगा और 1/PC और यहाँ माइनस 1/PI। PA और PA कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1/PO प्लस 1/PC इज इक्वल टू, PA कैंसिल हो गया तो म्यू, इधर 1/PC और माइनस 1/PI। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड के बाद यहाँ पर हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। चिन्ह परिपाटी से देखिए PO, तो PO का वैल्यू क्या होगा, गोलीय पृष्ठ यानी उत्तल पृष्ठ के ध्रुव से O क्या है, वस्तु। तो वस्तु की दूरी को जो है U से शो करते हैं और चूंकि यह आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापा जा रहा है तो चिन्ह परिपाटी से ऋणात्मक हो जाएगा। तो PO का वैल्यू प्राप्त होगा -U। उसके बाद चाहिए अपने को PC, उत्तल पृष्ठ के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको R से देते हैं और यह चूंकि आपतित किरण की दिशा में है अतः इसका वैल्यू हो जाएगा +R। इसके बाद अपने को चाहिए PI यानी गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी को V से शो करते हैं और चूंकि यह आपतित किरण की दिशा में अतः यह हो जाएगा प्लस। इन सभी मानों को अपन समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से 1/PO, तो PO का वैल्यू है यहाँ -U प्लस 1/PC, तो PC का वैल्यू है R इज इक्वल टू म्यू 1/PC, तो PC का वैल्यू R और माइनस 1/PI, तो PI का वैल्यू है यहाँ पे V। इसको सॉल्व करके हम लोग उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र ज्ञात करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अपने को मिला है -1/U प्लस 1/R इज इक्वल टू म्यू को अंदर ले जाते हैं तो μ/R और यहाँ से म्यू अंदर जाएगा तो -μ/। तो हमारा देखिए उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र, इसके लिए अपन क्या करते हैं, R को एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए μ/R और प्लस 1/R है उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो -1/R। यहाँ देखिए राइट साइड में -μ/V है, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो +μ/V और -1/U पहले से मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर हमको फार्मूला प्राप्त होगा μ/V -1/U। यहाँ से R जो है अपन LCM निकालेंगे, R कट जाएगा तो μ-1। इस प्रकार से हमको एक संबंध प्राप्त होता है μ/V -1/U इज इक्वल टू μ-1/R।
ये जो हमारा संबंध है यह उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए माध्यम का अपवर्तनांक अगर कांच है तो 1.5, वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी पता रहेगा तो वक्रता त्रिज्या आदि में किसी एक का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र आसानी से ज्ञात किया जा सकता है।